गहरा सकता है बिजली संकट। कोल इंडिया के कर्मचारी आज से 5 दिन की हड़ताल पर। बंद में बीजेपी ट्रेड यूनियन शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म भूषण। रामदेव के नाम पर भी हो रहा है विचार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह थाईलैंड से गिरफ्तार। 2004 से फरार था जगतार। बदायूं गैंगरेप केस में आरोपी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। दूसरे आरोपी वीरपाल की तलाशी जारी। पाक की फायरिंग में बीएसएफ जवान शहीद। करीब 7,000 लोगों को निकाला। सुरक्षा का जायजा लेने जम्मू जाएंगे बीएसएफ के डीजी। विश्व कप के लिए आज चुने जाएंगे आखिरी 15 खिलाड़ी। युवराज की हो सकती है टीम में वापसी। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत। पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 348 रन। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोनम गाबा। आपको बता दें कि कोयला क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यहां पर कोल इंडिया के कर्मचारियों की आज से 5 दिन की हड़ताल है। खनन क्षेत्र में निजी कंपनी को अनुमति देने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हड़ताल से बिजली संकट बढ़ सकता है। वहीं कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हड़ताल में कंपनी के 5 लाख कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। देश में रेलवे के बाद कोल इंडिया सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से बिजली संयंत्रों में कोयले की सप्लाई प्रभावित होगी, वहीं जिसके चलते कई इलाकों में बिजली संकट गहरा सकता है। रुख अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के नेता बेअंत सिंह की हत्या का दोषी जगतार सिंह तारा को सोमवार देर रात थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के गेट के सामने एक आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह तारा को साथ ही जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भयोरा और देवी सिंह 2004 में चंडीगढ़ के बुरेली जेल के साथ ही फिट सुरंग खोदकर फरार हो गए। वहीं 1996 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने हवारा को पटियाला में गिरफ्तार किया। वहीं बयोरा को यहां पर जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन जगतार सिंह तारा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया था। देवी सिंह के बारे में पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे भी तारा के साथ पाकिस्तान भाग गया था। बदायूं के मूसाजाग थाने में किशोरी से गैंगरेप के मामले में फरार सिपाही अवनीश यादव को पुलिस और साथ ही टीम ने पूरी मिलकर सोमवार देर रात बरेली जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरा आरोपी सिपाही वीरपाल अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक मूसाजाग थाने में तैनात सिपाही अवनीश यादव और उसके साथी सिपाही वीरपाल पर आरोप है कि 31 दिसंबर की रात दोनों ने नाबालिग लड़की के साथ थाना परिसर में बने क्वार्टर में गैंगरेप किया। वहीं आरोपी अवनीश, आपको बता दें कि आंवला के राजपुर कला घोटिया का रहने वाला है। वहीं वारदात के बाद से ही दोनों फरार थे। इस मामले में डीजी क्राइम के दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है। ये जांच करा लीजिए, हैं, सही सही जांच हो जाए, खुद पता लग जाएगा। नहीं, आप क्या मानते हो? आप बेकसूर हो? बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा, उस दिन वहाँ मौजूद ही नहीं थे? मैं अपने कमरे पर 9 बजे गश्त करके सो गया। अच्छा, तो क्या मानते हो, कोई फंसा रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल साजिश है। किसकी साजिश है? अभी तो पता नहीं, हम लोग तो भागे घूम रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कमरे से सबूत मिले हैं, लड़की की चूड़ियाँ मिली हैं, बिंदी पायल, ये सब चीजें मिली हैं। फॉरेंसिक जांच में कई चीजें, ये सब चीज गलत है। सब चीज, मेरा कमरा अलग है, मेरा कमरा अलग है, उनका अलग। देखिए, ये जो आरोपी सिपाही है अवनीश यादव,
इसका जो कृत्य था बिल्कुल आपराधिक था। ये दुराचार का आरोपी था। एक नाबालिग बालिका के साथ इसने और इसके एक साथी ने मिलकर दुराचार किया था। इस पर मुकदमा दर्ज था। उसके बाद ये फरार था। आज हम लोग को सूचना मिली, बदायूं की टीम आई और एक जॉइंट ऑपरेशन चला। उसमें हमारी पुलिस थी, बरेली पुलिस कोतवाली की और बदायूं की पुलिस थी। और रेलवे स्टेशन के बाहर जो वहाँ पे मंदिर है उसको कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको हैंडओवर किया गया है बदायूं पुलिस को, क्योंकि वहाँ का ये एक एक्यूज्ड है थाना मुसहर का। उसके बाद कल जो है इसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और इस तरह जो है इसकी एक अरेस्ट हो गई। बाकी जो एक आरोपी है वो अभी फरार है। फरवरी में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज होगा। बीसीसीआई 30 संभावित में से आखिरी 15 खिलाड़ियों का ऐलान करेगी। विश्व कप के अलावा ऑस्ट्रेलिया में होने वाले त्रिकोणीय वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज 16 जनवरी से शुरू होगी। उम्मीद है कि दोपहर बाद विश्व कप के लिए टीम इंडिया की तस्वीर साफ हो जाएगी। मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में दोपहर 1 बजे से चयनकर्ताओं की बैठक शुरू है। वहीं विश्व कप के नियमों के मुताबिक विश्व कप शुरू होने से करीब 1 महीना पहले देश को अपने विश्व कप की टीम का ऐलान करना होता है। सिडनी टेस्ट मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 विकेट गंवाकर 348 रन बनाए। वहीं डेविड वार्नर और क्रिस रॉजर्स ने पहले विकेट के लिए 200 रन जोड़े। वहीं इसके बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ ने यहां पर और साथ ही शेन वॉटसन ने पारी को आगे बढ़ाया। भारत की ओर से आर अश्विन और मोहम्मद शमी ने एक एक विकेट लिया। वहीं भारत 0-2 से पिछड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले ही अगर बात की जाए तो ट्रॉफी को उन्होंने गंवा दिया। वहीं मेलबर्न में ड्रॉ हुए तीसरे टेस्ट के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना किसी भी लगातार झटके से कम नहीं था। वहीं इसके बाद कोहली को कप्तान की जिम्मेदारी दे दी गई। अब ये देखना रोचक होगा कि आखिरकार सीरीज में अब 3 शतक जड़ा चुके आक्रामक बल्लेबाज टीम इंडिया की अगुवाई करने के दबाव से निपटकर टीम की प्रतिष्ठा को बचा पाता है या फिर नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे में एक बार फिर मोड़ आ गया है। जमीन सौदे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया। इस नोटिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मेरे वित्त मंत्री बनने के पहले ही ये नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जेटली के मुताबिक वाड्रा को नोटिस भेजने की प्रक्रिया यूपीए सरकार के समय में शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और जिस तरह से आईटी रिटर्न के गलत होने पर कंप्यूटर सिस्टम खुद ही गलत रिटर्न का चयन करता है। सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा की कंपनी के अधिकारियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर विवादित जमीन सौदे और साथ ही आर्थिक लेन देन में गड़बड़ी पर जवाब मांगा है। रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन मेघवाल ने कहा कि वाड्रा ने सभी जमीनें अपनी शक्तियों के दुरुपयोग कर खरीदी हैं। वाड्रा ने जो जमीनें खरीदी वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जब यूपीए सेकंड के समय ये तीनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी और वहां पे खरीदी और अनियमित तरीके से खरीदी, मिसयूज ऑफ पावर करके खरीदी, तो उसके कारण उस समय शिकायतें हुई। तो अरुण जेटली जी ने ठीक कहा है कि इनके खिलाफ तीनों राज्यों में कार्रवाई जो इनिशिएट हुई वो यूपीए सेकंड के कालखंड में हुई, उसके पीरियड में हुई। बिल्कुल ठीक कहा है। और अब उसके परिणाम अब आ रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान ने सोमवार को बीएसएफ की 40 चौकियों को निशाना बनाया। फायरिंग में बीएसएफ जवान देवेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सांबा सेक्टर में चिलियारी और साथ ही राजपुरा में हो गई हैवी फायरिंग को देखते हुए पुलिस ने सरहद के 20 गांव खाली करवा दिए। देहाती एरिया में ज़्यादातर हो रही है। देहाती एरिया को टारगेट ज़्यादा बनाया जा रहा है और इसी से जनता जो ज़्यादा परेशान है।
बमबारी रात भर भी बमबारी कल 2 बजे से 2:30 बजे से चल रही है। जो शेलिंग है ज़्यादातर देहाती एरिया में ही गिर रहे हैं और जनता उसमें कैजुअलिटी भी हो रही है और दुकानों का माल का नुकसान हो रहा है। एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने कहा कि देश युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी परमाणु हथियार से लैस है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीनों सेनाओं के एकत्रित सुरक्षा यहां पर स्टाफ के प्रमुख पीपी रेड्डी ने यहां पर साफ किया कि भारत को पाकिस्तान और चीन से सावधान रहना चाहिए। भारत को परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। वहीं एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने यह भी बयान किया कि सीमा पर भारी तनाव के बीच काफी अहम हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल वक्त बुलेटिन में एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।